तो आज हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर और आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले ब्लॉग में ये बताया था कि कल हम चलते हैं पानी मोर की तरफ। तो फिलहाल मैं असम में हूँ और ये मेरा चौथा दिन है असम का। और जिस लोकेशन में जा रहा हूँ उस जगह का नाम है पानी मोर। तो ये एक वाटरफॉल है और असम के लंका शहर से पानी मोर की दूरी लगभग 37 से 40 किलोमीटर है। सड़क मार्ग NS 627 से यहाँ पहुँचने में आमतौर पर 1 से 1 घंटा 5 या 10 मिनट तक लग जाता है। दोस्तों आज जिस लोकेशन में जा रहा हूँ उस लोकेशन के बारे में आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आप आए या ना आए, थोड़ा सा मेरी नज़रों से आप इस लोकेशन इस एरिया के बारे में जान तो लें। तो चलिए मैं आज जा रहा हूँ पानी मोर। पानी मोर की विशेषताएं क्या है? असम की न्याग्रा कोपली नदी पर स्थित यह झरना अपनी दूधिया सफ़ेद मिल्की वाइट और मूसलाधार जलधाराओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे अक्सर असम का नियाग्रा ऑफ असम भी कहा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य, हरी भरी पहाड़ियाँ और विशाल चट्टानों के बीच बसा यह स्थान शानदार दृश्यों और फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन जगह है। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की दोपहर 2 बजे 4 अल्ली से और चलते चलते हम आ चुके हैं जंगलों के बीचों बीच। यहाँ पे जंगली जानवरों का आतंक है। बीच में कहीं पुलिस चेकिंग हो जाती है। तो चलिए जिसका नाम लिए वो सामने आ ही गए और हमने अपना पेपर दिखाया और निकल पड़े अपने अगली मंजिल अगली कारवां की तरफ। आपसे बता दें कि इस जंगल में अकेला आना थोड़ा सा रिस्की है। तो आप कभी भी आते हैं तो आप गाड़ी रिजर्व करके आएं 2-4 लोग के समूह में, क्योंकि लोकल लोगों से पता चला कि यहाँ पे कभी कभी लोग सामान छिनताई भी करते हैं। तो आप समूह में कभी आइए। पानी मोर धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल भी है। यहाँ पे एक जनजाति होती है दिमासा, जो इस जगह को वो अपना धर्म स्थल मानते हैं और यहाँ पे स्थानीय लोग अक्सर आया करते हैं। यहाँ आने के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड चेक गेट पास करना होता है, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2। तो गेट नंबर 1 हम पार कर चुके हैं और आ चुके हैं उस पार्क पे जहाँ पे पानी मोर पे आपको आने के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। थोड़ा बहुत आपको पेमेंट करना पड़ता है, वो भी टिकट लेने पड़ते हैं। बहुत ही नॉर्मल टिकट है। जिस सौंदर्य को हम देखना चाहते थे वो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने आ चुका है। वाकई में ये प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है और ये कुछ जमीन में गुनगुना रहा है और कह रहा है कि आपका स्वागत है असम के पानी में। तो ये है सौंदर्य, बड़ी बड़ी चट्टानें, केसरिया कलर का पानी, जितनी स्पीड से जितने करंट से ये आगे आता है उतना ही नीचे चल करके शांत वातावरण में जा रहा होता है। आप सामने देखिए बिल्कुल शांत वातावरण। हमारे देश में ऐसे ऐसे कई एक स्थान हैं, कई एक प्राकृतिक सौंदर्य है जिसे हम छू तो सकते हैं, देख नहीं सकते। तो देखने के लिए हमें रिस्क लेना होता है और निकलना पड़ता है। तो आपसे मैं यही कहूँगा, कभी आपको मौका लगता है कि आप आसाम आएँ और श्रीलंका आएँ, श्रीलंका से 37 से 40 किलोमीटर दूर चलने के बाद ये जगह जो कि पानी मोर है, यहाँ पे आने का आप अवसर जरूर प्राप्त करें। भाई इस प्लेस को मैं बिल्कुल ही नहीं जानता था, असम में कभी आया ही नहीं। ऐसा अवसर मुझे मिला एक शादी अटेंड करने का और उस शादी में मैं आया
और मेरे फूफा जी ने बताया कि एक ऐसा अद्भुत नज़ारा है उसे आप ज़रूर देखकर जाइए। तो मैं अपने कज़िन और ये 2-4 लोग और हैं उनके साथ 4 लोग आए थे। तो ये लोग भी बाहर से इस शादी को अटेंड करने आए थे। और बीच में जो फ़ोटो शूट करा रहा है ये मेरा कज़िन ब्रदर है, मेरा बुआ का लड़का है। ये इसी धरती पे, असम के धरती पे पैदा हुआ, बड़ा पला, बड़ा हुआ और यहाँ पे इनका अपना अच्छा खासा बिजनेस है। अब हम आपको लिए चलते हैं चाँद की ओर। तो ये है चाँद, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इस लोकेशन में हम बहुत कम लोग हैं, 2-4 लोग और हैं, क्योंकि हम बिल्कुल शाम के वक्त पहुँचे थे और काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं। दिन में अगर आप आते हैं तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ भाड़ रहता है। दोस्तों, इस सौंदर्य को देखने और निहारने के लिए अगर आपको आना है तो समय लेकर आइए, क्योंकि हम लोग इस प्लेस को, इस जगह को ज़्यादा वक्त दे नहीं पाए, क्योंकि हम यहाँ पे आने में देर कर दिए और शाम को 4:30 बजे पहुँचे हैं और 5 बजे के बाद ये लोकेशन बिल्कुल लॉक एंड की हो जाता है, यानी बंद हो जाता है, क्योंकि जो रास्ता है वो जंगल का पड़ता है और अक्सर जंगली जानवरों का शिकार आप बन सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा, कभी भी आते हैं आप सही वक्त पे आइए, सुबह आइए और शाम को 4 बजे के पहले यहाँ से निकल जाइए। ये असम का मेरा लास्ट ब्लॉग हो सकता है, क्योंकि कल मुझे यहाँ से निकलना है गोरखपुर के लिए। एक्चुअल में मैं गोरखपुर में रहता हूँ, तो कल मैं गोरखपुर के लिए निकल जाऊँगा। संभवतः ऐसे में आपसे वादा तो नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा कि माँ कामाख्या का दर्शन एक बार सही वक्त से सही समय से चला गया तो ज़रूर करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो इस ब्लॉग को यही करते हैं बंद। बाय।